बुरा मत लगाना, बस अब बहुत हो गया। कितनी बार फेल हो, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, क्योंकि जब भी फसल आएगी बीज बोने से ही आएगी। चाहे भली 100 साल तक तुम्हारी फसल नहीं आई, लेकिन 101 में भी आएगी तो किससे आएगी? बोना तो पड़ेगा। अपना प्रसंग चल रहा था, कितनी बार अपन को खोटे साधु मिले, खोटे भगवान मिले। चौकी की खोज जारी रखना। कितने भी कोयले में हाथ काले हों, खदान को खोदना चालू रखना, डायमंड वही है, कोयले की खान में है। हार मास के पिंजड़े में ही रत्नत्र है, खोज चालू रखना, हताश नहीं होना, मिलेगा। क्योंकि खोटा मिल गया, तुम चोखे की पहचान मत करना। भी बहुत बड़ी बात है महान, मोक्ष की ज्यादा पहचान मत करना, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, संसार है। संसार का ज्ञान करो। चोखा मिलना कठिन है, खोटे का ज्ञान करो। खोटा आ गया तुम्हें, नहीं ये देव खोटा है, बस यही तुम्हारा बुलंदी है कि जब खोटा मिल गया है तो एक दिन चोखा मिलेगा, क्योंकि खोटा मिल गया है। खोटा भी ना मिला हो, तुम चोखे और खोटे को जानते ही नहीं हो। ना हम जानते नहीं कौन खोटा कौन चोखा, उसके लिए अभी बहुत संसार बहुत दूर है, क्योंकि खोटा चोखे का जानते ही नहीं है, खोटा क्या चोखा क्या। यदि कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए खोटा तो मिल गया, एक तो खोटा देव है, खोटा देव है, यदि ये तुम्हारा निर्णय हो चुका हो तो बेटा बहुत जल्दी खोटा मिल गया है तो एक दिन चोखा भी मिलेगा, और जहां खोटा है वहीं चोखा है। आसपास देखना है, क्योंकि खोटा और चोखा दोनों आसपास ही रहते हैं। चोखा है, खोज चालू। खोटा गुरु मिल गया तो ये नहीं करना कि हमने छोड़ दिया। खोटा शास्त्र मिल गया तो शास्त्र पढ़ना बंद मत करना। खोटा शास्त्र है, इसका अर्थ कहीं चोखा शास्त्र भी है, मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। इस संसार में सब बुराइयां भरी है। ये संसार कैसा है? बुरा है, बस बुरे की अनुभूति हो रही ना, इसी संसार में कुछ अच्छाई भी है, क्योंकि मुझे बुराई अनुभव में आ गई। ये संसार बुराइयों से भरा है, पापियों से भरा है। नियम से यहां कोई पुण्यात्मा जरूर है, क्योंकि यहां पापी हैं। पापी हैं इसलिए पुण्यात्मा जरूर है। यदि पुण्यात्मा नहीं होता तो पापी भी, पापी बता रहा है कि पुण्यात्मा है, डाकू बता रहा है कि साधु है, अधर्म बताता है कि धर्म है, अंधेरा बता रहा है कि उजेला भी कहीं ना कहीं है। अन्यथा अंधेरा कैसे? अंधेरा है, उजेला है। जिंदगी में कभी अंधेरा आ जाए, हताश मत होना। शायद वो अंधेरा प्रभात काल की तैयारी हो, तो जहां अंधेरा ने रात नहीं होती वहां प्रातः काल नहीं होता, शगुन नहीं होता, मांगलिक नहीं होता, क्योंकि सदा दिन रहता है, वहां मांगलिक नहीं होता। स्वर्गों में, भोग भूमियों में जहां 6-6 महीने तक दिन रहता है वहां शगुन नहीं होता, क्योंकि अंधेरा नहीं हुआ। और यहाँ रात के बाद जो सूर्य निकलता है प्रातः काल को क्या बोलते हैं? शुभ बेला। ये सूर्य की शुभ बेला किसने की है? रात में। रात नहीं होती तो ये सूर्य सुबह की बेला मांगलिक नहीं मानी जाती। उस सूर्य को मांगलिक किया है तो अंधियारी रात में किया है, क्योंकि रात के बाद जो उजेला आएगा वही तो शगुन है। दुख के बाद जो सुख आएगा वही तो शगुन है।
कठिनाइयों के बाद जो समय आएगा वही तो अंजी है, संघर्ष का अंत हर समय होता। खोज जारी रखो, थको मत, धर्म से नहीं थकना। पूजन कर रहे हो, कितनी पूजन करूं, माला फिर रहे हो। लोग आज तक नोट गिनने से कभी नहीं थके। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, शेयर करना। यदि मैं अभी कहूं सब लोगों को आज से माला फेरना है, थोड़ा और सुधार, मालाएं फेरना है, सब लोग जी कह करके और कायुस्वर कर लो। कह दिया ना, मालाएं फेरना है सबको, कायुस्वर कर लो। अब अंदर बताओ क्या प्रश्न उठ रहा है? तुम तो छोड़ो, हम महाराज जी कह देंगे महाराज जी क्यों तुम लोगों ने कायुस्वर नहीं किया? ले रहा हूं, पर एक बात, कितनी आएगा कि नहीं ये प्रश्न? हम में भी आएगा, तुम में भी, सब में आएगा। बस यही तो हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो गया। हमने सब खत्म कर दिया। कल का प्रवचन याद करो, कितनी क्यों प्रश्न उठाए? कितनी माला महाराज, कितनी? ये तो और बता दो। ये प्रश्न उठना ही हमारा बता रहा है कि हमें अभी धर्म आत्मा की पर्याय नहीं बनी। कितनी? महाराज आप थोड़ा समझो, देखो ज्यादा मत खींचो हमें, और भी काम है, और भी काम है। दिन भर माला ही फेरता रहूं क्या? दिन भर माला ही फेरता रहूं क्या? ओहो, ज्ञानी क्या कहता है, वो दिन कब आएगा कि जिंदगी की अंतिम श्वास तक माला ही फिरती रहेगी, फिरती रहेगी। इतना दिन क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, आप ग्रस्त हो। आज आप लोग जाकर के जिंदगी में कितने नोट गिनोगे? अब मैं पहले ही से बोल देता हूं। तुमने माला की पूछी ना, कितनी माला फेरना, तो अब मैं पूछ रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में कितने नोट गिनोगे? आज ही संकल्प करो। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है? बुधवार? अरे बुधवार तो व्यापार का होता है, बुद्ध शुद्ध बुधवार। बुधवार आज बुधवार है। हाँ, आज आशीर्वाद दे रहा हूं। ये बताओ कितने रुपया गिनोगे जिंदगी में? बता दो कितने रुपया गिनना है। चलो दुकान खोलते समय पहले कहा सुनो, आज मैं इतने रुपया गिनूंगा। महाराज जी ये कोई तरीका है आपका क्या? अच्छा, मैंने ये कह दिया तो तरीका है, और जब आपने कही तब आपने कही महाराज जी कितनी माला है, तब मैंने तो नहीं कहा ये कोई तरीका है क्या? और जब मैंने नोटों को कहा कि कितने गिनना है, नियम करो कितने गिनना है, महाराज जी कोई तरीका है क्या? जितने आएंगे उतने गिनेंगे। ओहो, जितने आएंगे उतने गिनेंगे। कब तक गिनोगे? कब तक गिनो? अरे आप तो बिल्कुल पागल हो गए हो। ये कोई गिनती है? जब तक आते रहेंगे हम गिनते रहेंगे। असीम कर दिया, धन को असीम कर दिया, कोई सीमा नहीं। सुबह से शाम तक आज मैं कितना गिनेंगे, आज हम कितना, कब तक गिनेंगे, कब तक ये संसार करेंगे, कब तक पाप करेंगे, कोई सीमा नहीं। और धर्म शास्त्र कहते हैं पाप की सीमा की जाती है, धर्म की कोई सीमा नहीं होती है। पाप का परिमाण
आया ही नहीं, भाव नहीं आ रहा है। पाप का परिमाण, संसार का परिमाण, धन का परिमाण, हिंसा का परिमाण, झूठ का परिमाण, चोरी का परिणाम, अब्रह्म का परिमाण, परिग्रह का परिमाण, इनका परिमाण करना है। और तुमने सब लोगों ने धर्म का परिमाण कर रखा है। कितना दान देना ये परिमाण है, कितना कमाना इसका कोई परिमाण नहीं है, इसका कोई परिमाण नहीं। कितनी माला फेरना इसका परिमाण है, कितना नोट गिनना इसका कोई परिमाण नहीं है। सब चीज में आप देख लेना, इसी का नाम है अविरति। अविरति का अर्थ है जिसने पाप की अभी तक कोई सीमा नहीं बांधी, असीम पाप खुला है, उसका नाम है असंयम, उसका नाम है अविरति। और जिसने पाप की सीमा बांध दी है उसी का नाम है वृत्ति। पूरे व्रतों में देखना, सीमा बांध दी, संकल्प हिंसा का त्याग, सीमा बांध दी, पाप की सीमा। विरोधी हिंसा करूंगा ये नियम नहीं लिया है, विरोधी हिंसा करूंगा ये नियम नहीं लिया है, संकल्प हिंसा का त्याग करता हूं। सत्य बोलूंगा ये नियम नहीं है, असत्य नहीं बोलूंगा ये नियम है। असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य का न बोलने का नियम ले लूं तो मुझे तो मौन ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा नियम है सत्य बोलने का। धर्म की सीमा नहीं, धर्म को असीम कर दो एकदम। और उसमें सबसे असीम करने का तरीका एक ही है, ब्राह्म तो होगा। माला फेरते फेरते आदि माला में कितने बार मेरू याद आया, आएगा मेरू। लेकिन मैं तुम्हें, महाराज जी असीम क्या मैं दिन भर माला ही फेरता रहूंगा? नहीं, तुम असीम कर दो, तुम्हें असीम माला नहीं फेरना पड़ेगी और असीम का पुण्य लगेगा। तुम कितनी माला फेरोगे ये विकल्प मत करो। कितने मोती कितने बार 108 बार पढ़ना तुम विकल्प मत करो। तुम तो माला फेरो और हे भगवान, एक माला फेरने का मन का विकल्प किया है, ये मन तैयार नहीं था। एक भजन में आता ना, अपने को ही झूठी आशाएं देता जा और अपने आप को ही छलता जा। मैंने इस पर बहुत एक भजन है, कौन सा है शुरुआत का, वो जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलते जाना ने, हैं? दे दे कर झूठी आस खुद को छलते जाना रे। दे देकर झूठी आस, झूठी आस कह रहा हूं। यदि व्यक्ति धर्म करना चाहता है, यदि उसको झूठा बोलना नहीं आता, अपने आप को छलना पड़ेगा तभी धर्म कर पाओगे। ईमानदारी से आज तक कोई स्वयं धर्म कर ही नहीं पाया। अपने आप को छलना है, अपने आप को झूठी आशाएं देना है। झूठी आशा दिए बिना धर्म नहीं हो सकता। झूठी, सच्ची आशा मत देना। कभी मन को, आत्मा को सच्ची आशा दे दोगे तुम चूक जाओगे। वो 2 मिनट में निपटा देगा तुम्हें। क्या निपटा देगा? तुमने सच्ची आशा कही हमारे भगवान इच्छा पूर्ति है, एक जोक आता है, वो कहते हैं हमारे आदिनाथ भगवान इच्छा पूर्ति है, इच्छा पूर्ति है। उसकी पत्नी थी, वो नास्तिक थी। वो बहुत कहता देखो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हैं, भगवान के पास चलो, इच्छा पूर्ति भगवान है, जो इच्छा करो सब पूरी होती है। तो इच्छाएं तो सबके पास। उसने कहा चलो वैसे तो हमारी श्रद्धा है नहीं भगवान पर, ये कह रहे हैं इच्छा पूर्ति है चलो। तो बोले आज तुम जो कुछ करोगे मैं देखूंगी। बस उनकी पूजा देख रहा था। सब पूजा पढ़ते पढ़ते क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा, मेरे पति ने इच्छा की है मेरी भूख मिट जाए।
और इच्छा पूर्ति भगवान है। घर जाके वो बैठ गई, बोले रोटी क्यों नहीं बनाई? बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ति भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की क्या? आपने कहा था इच्छा पूर्ति और आपने कहा था क्षुधा रोग, तो अब तो आपकी भूख तो मिटी गई होगी, अब रोटी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अब जवाब दो, या तो बोलो कि इच्छा पूर्ति नहीं है, कोई भगवान कुछ नहीं देते हैं, और या फिर आज से रोटी बंद। हाँ, ऐसी पत्नी मिलना चाहिए तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। या तो इच्छा पूर्ति करना बंद करो तो भगवान के बाद कोई इच्छाएं नहीं होती है, और या फिर इच्छा पूर्ति उसने कह दिया आज से आपको बोलो भूख। और बनिया को सबसे ज्यादा भूख कब लगती है? मंदिर से जाने के बाद भूखा बनिया भूखे शेर के समान होता है। जब तक मंदिर नहीं जाएगा तब तक चलेगा। 12 बजे तक भी मंदिर नहीं जाए तो कुछ नहीं, मंदिर गया नहीं और उसकी भूख खुली नहीं, और बोल रहा है क्षुधा रोग विनाश नाय। अब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल के, तो कहते आपने कहा था इच्छा पूर्ति, कैसे करोगे, क्या जवाब दोगे? इसलिए हमारे बहुत बड़ी बात है मान लो, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, हम सत्य को तो पहचान नहीं पाएंगे, और हमारे लिए इस बात का करना भी नहीं तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अपने मन को जवाब देना, झूठी आशा दो, झूठा बोल दो। वो मैंने बोला था, अंदर से मैंने इच्छा नहीं की थी, अंदर से तो मेरा यही भाव था कि आज अच्छी भोजन मिले। झूठ बोल देना। बाहर से जरूर मैं चढ़ा रहा था क्षुधा रोग विनाश नाय, अंदर से तो यही कर रहा था बढ़िया यहाँ से जाने के बाद बढ़िया भोजन मिले। झूठ बोल दो आप, झूठ बोल दो, झूठी आशा दे दो उसको, अपनों को और अपनों को छलना शुरू करो। अपने को छलना है, नहीं तो नहीं चल, धर्म नहीं हो सकेगा, धर्म हो ही नहीं सकेगा। दे दे कर झूठी आस अपने को छलते जाना रे, जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलाना रे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। बस झूठी आस दे दे करके सबरी ने 3000 वर्ष निकाले। बच्चे पूछते थे कि तुमने कहाँ आए? अरे आज नहीं आए, कल तो पक्का ही है, कल पक्का, बिल्कुल कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कल तो रामचंद्र जी आएंगे ही आएंगे, पक्का है। अब उसको क्या, उसके पास फोन पहुंच गया था क्या? छूटी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो मैं आज प्रवचन दे रहा हूं। आज नहीं मिला सच्चा देव तो कल मिलेगा, खोज चालू रखना है। आज नहीं मिला मोक्ष तो कल मिलेगा। खोज, झूठी आस देते जाओ, झूठी आस देते जाओ। जब बिहार में थक जाते ना, नहीं अब थोड़ी सी किलोमीटर रह गया, थोड़ी सा, और चलते चलते शाम हो गई। दे दे कर झूठी आस अपने आप को छलते जाना रे। जब इस पंक्तियों को मैंने जीवन में उतारा, देखा, तो मन ने कहा बाबा जी आप भी इसी क्वालिटी के। मैंने कहा इसके बिना मार चलेगा ही नहीं। एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। 50 साल हो गए, पर कल तो हो गई होगा, पक्का ही है। कल कल करते अंत में आ गए, अब तो मरने आ गए। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बीच में मन यहां वहां घूम गया। अगले भाव में तो पक्का है ही, कोई नहीं रोक सकता। अगले भाव में तो पक्का ही है। क्यों घोषणा कर दी क्या? दे दे कर झूठी आस
अपने को छलते जाना रे, यही सबसे बड़ी वृद्धि का कारण है। आप गृहस्थी में भी मन को क्या करते हो, यही तो समझाते हो। मन समझाते हो, बिना समझाए बिना चलेगा ही नहीं काम। बच्चे को समझाते हो, सब एक दूसरे को झूठा समझाते, चिंता मत करो आज वो गलत हो गया कल तो अच्छा हो जाएगा। 3000 वर्ष तक अपने आप को झूठी आज देती रही सबरी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वर्ष आ ही जाएंगे। अंत में सफल हुई कि नहीं? अब महाराज तो चौके में आ ही नहीं रहे, महीना भर हो गया। हाँ, अशोकनगर से थोबन जी आ गए तो भी महाराज देख ही नहीं रहे। आखिर कहाँ तक सबर करें बताओ, कहाँ तक करें? नहीं, अपने को कल मन कहेगा देखो अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। मन देख मन ज्यादा गड़बड़ में तो कल तो पक्का ही है। हर चौका वाला क्या गजब की चीज है महानुभाव। हर चौका वाला सुबह तैयारी क्या करके करता है मन को, इसके बिना चौका लगा के दिखाओ, पक्का है आज आना ही नहीं है। हर व्यक्ति देखो, तुम झूठी हास दे रहे हो, कोई तुम्हें भरोसा नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, फिर भी मन से ये कहते आज तो पक्का ही है, पक्का पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये एक कदम बढ़े, पक्का पक्का कहते ये लगा छक्का, छक गया, छकना बोलते ना, छक गए चले गए। नहीं वो आज ऐसा था, वो आज वो तो इसलिए था, आज वो दीक्षार्थी लोग खड़े थे इसलिए वो, हाँ झूठी आज बना दे बहाना, मन को बहाना बना दे। देखो वो उसके लिए थोड़ा देख मन ज्यादा नहीं घबरा, देखो उन्होंने दीक्षा ली है, दीक्षार्थी का था इसलिए चले गए, कल तो पक्का ही है। करते करते कितने दिन निकल जाएं, जिंदगी निकल जाने दो महानुभाव। दे देकर झूठी आस खुद को छलते जाना रे, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा पक्का है। इसी संसार में है, इसी संसार में खोजूंगा मैं। बस अपना एक स्थान बनाना है, अच्छे स्थान पे नहीं। ये संसार सारा गंदा है, इसी गंदगी में कहीं ना कहीं तुम्हें अलग से स्थान नहीं मिलेगा। प्रवचन के प्रारंभ में धर्मात्माओं को रहने के लिए 3 लोक में कोई स्थान नहीं है, पापियों के लिए है। ऐसे स्थान हैं जहां पापी ही पापी रहते हैं। निगोद में एक राजू प्रमाण है जहां पापी पापी रहते हैं। तृष्णाली के बाहर कौन रहते हैं? तृष्णाली के बाहर सब पापी पापी रहते, एक इंद्रिय रहते हैं। लेकिन कहीं धर्मात्मा रहता हो कि ये स्थान पेवर धर्मात्मा का है, धर्मात्मा के अलावा कोई नहीं मिलेगा, वो है ही नहीं। सिद्धालय में भी अनंत निगोदिया भरे पड़े। पर आज जो प्रवचन देना चाह रहा हूं, हताश मत होना है। 3 लोक में क्या करूं, कहाँ 16 का रहूं, यहाँ तो सब 17 का बड़ा है। कैसे प्रयास करूं, ये तो काजल की कोठरी है, अभी दाग तो लगेगा। नहीं, प्रयास करो, प्रयास मत थको। धर्म से एक कह दो, माला को असीम कर रहा हूं, समय हो गया। माला फेरते फेरते बस मन को एक माला के लिए मना पाया हूं। मन ने कहा देखो एक माला से ज्यादा नहीं फेरना, उसके बाद आप चुपचाप उठ जाना। नहीं, बिल्कुल एक माला से ज्यादा फेरूंगा ही नहीं। हाँ, एक माला के लिए मन मान गया। जैसे बच्चों को समझाते ना आप, ऐसे मन को समझा। अब हे भगवान, एक माला की छूट मिली है, माला पूरी होती गड़बड़, हे भगवान ऐसा प्रयास कर
ये माला कभी पूरी हो ही नहीं, इससे मेरा वचन भी झूठा नहीं रहेगा और मन से भी करे देख तूने एक माला ही कही, माला पूरी नहीं हुई। अब बीच में मन कहेगा साहब माला पूरी हुई कि नहीं, तू देख ले, और तूने वायदा किया, वायदा जो मुकरता है वहीं से करना, थोड़ी देर अभी करना, थोड़ी देर रुक जाओ। वायदा से मुकरता है। मन ने क्या कहा था, एक माला की छूट है, देख ले मेरी माला अभी पूरी नहीं हुई, देख लो उधर। मन कहे हाँ नहीं, हे भगवान माला पूरी नहीं हो गए, माला पूरी होते ही जेल है, और माला को खिसकाते जाना है। वो देख लेगा आपने खिसकाना बंद क्यों किया, आपने खिसकाना बंद क्यों किया, इसलिए मेरू नहीं आ रहा है, अपन खिसकाते रहना है। और भावना क्या करते रहना, हे भगवान कभी मेरू ना आवे, लेकिन मेरू तो आएगा, क्योंकि 108 के बाद तो हाथ रोकना नहीं है। क्योंकि मन देख रहा आपने रोकना बंद क्यों किया, वो करे चीटिंग, चीटिंग क्या बोलते हो, चीटिंग कर रहे हो, आपने माला रोक दिया इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं माला तो फिरते जाना दो। और भावना क्या करना, हे भगवान मेरू कभी ना आवे, मेरू कभी नहीं आवे, मेरू तो आएगा, माला तो पूरी होगी, लेकिन तुम्हें असीम माला का पुण्य तुम्हारे खाते में जमा। माला तो आएगा 108 के बाद आना ही है, लेकिन तुमने भावना क्या की कि माला कभी मेरू ना आए, बड़े मुश्किल से मौका मिला है, ये है असीम। और आप लोग क्या करते हो, आज मेरू कबाब है, ये मन कहता है तुमसे जा रहे हैं तो अकल तो तुम्हें खुद लगी, वो कहता है ठीक है तुम्हें खुद मेरू कबाब है। धर्म सीमित ही होता है, लेकिन हमें सीमित करना नहीं है। मंदिर तुम सीमित ही आओगे, लेकिन हमें सीमित आना नहीं है। सब सीमित है, कोई भी धर्म की भी कोई सीमा नहीं होती, सो बात नहीं है, लेकिन हमें भाव नहीं करना, हमें तो यही करना है कि मेरा असीम है हमारा पुरुषार्थ। आज हमने बहुत बड़ी बात कही, मान भाव, इस संसार में रहना है, इसी गंदगी में, इसी स्थान पर हमें अपनी वो स्थिति बनाना है। अपन इसको और समझ में आएगा ध्यान में तो और समझेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की।